नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस सीरीज में जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है अंटार्कटिका महाद्वीप का रोस आई सेल्फ। ये जो आई सेल्फ्स है ये आजकल खासे चर्चाओं में बना हुआ है, तो आज इससे जुड़े हुए इसके आसपास के जो लोकेशन होंगे उन पर हम मानचित्र के माध्यम से प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो एक न्यूज़ का आर्टिकल लेते हैं। ये आर्टिकल कह रहा है कि अंटार्कटिकाज फ्रांस साइज्ड आई सेल्फ मेक्स डेली जंप्स रेजिंग आइस क्वेक कंसर्न। ये आर्टिकल कह रहा है कि अंटार्कटिका का क्या है कि फ्रांस के आकार का एक आइस सेल्फ में क्या है कि लगभग रोज ही क्या है इसमें उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से क्या है कि ये कहा जा रहा है कि रेजिंग आइस क्वेक, यानी कि यहाँ पर क्या है कि बर्फ़ टूट सकते हैं, बर्फबारी हो सकती है, ऐसी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इसी के साथ दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि पोटेंशियल एक्सेलरेशन एंड इवेंचुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रोस आइस सेल्फ, यानी रोस आइस सेल्फ के बारे में कहा जा रहा है कि संभावित त्वरण और विघटन के साथ क्या है कि इस आइस सेल्फ के सागर में विलुप्त होने की भी चिंताएं व्यक्त की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये न्यूज़ है जिसके बाद से क्या है कि ये जो अंटार्कटिका का जो ये आइस सेल्फ है रोस, ये चर्चाओं में बना हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो रोस आइस सेल्फ है इसका लोकेशन क्या है, इसकी अवस्थिति हमें मानचित्र में कहाँ देखने को मिल सकती है। तो इसको समझने से पहले क्या है कि हम एक संक्षिप्त रूप में क्या है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में अगर बात करें तो ये जो महाद्वीप है इसका जो निर्माण हुआ है वो क्या है कि जो गोंडवाना लैंड था इसी के टूटने से ये निर्मित हुआ है। और ये क्या है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उनमें क्या है कि ये 5वें नंबर का महाद्वीप है, यानी कि इससे बड़े 4 महाद्वीप है, इसका जो साइज है वो 5वें कह सकते हैं स्थान पे आता है। दूसरी अगर बात करें तो इसको क्या है कि एक तरह से फ्रीज्ड कंटिनेंट के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जमा हुआ महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। और मूल रूप से क्या है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि साउदर्न जो कह सकते हैं कि हेमिस्फीयर है उसी में ये हमें देखने को मिलता है। यानी मूल रूप से क्या है कि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये अंटार्कटिका क्षेत्र में हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी अगर बात करें तो ये क्षेत्र जो पूरा है यहाँ पर बहुत सारे हम देख सकते हैं कि हमें द्वीप देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो हमें ग्लेशियर बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं, आइस सेल्फ्स देखने को मिल सकते हैं, बड़े आइस शीट्स देखने को मिल सकती हैं। और इसी के साथ क्या है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये दक्षिणी महासागरों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो चिंताएं व्यक्त की गई है आखिर इनका निहितार्थ क्या है, तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये विभिन्न जो रिसर्चर हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल जो वार्मिंग है, जो वैश्विक तापन है उसकी स्थिति समझने में ये क्या है कि जो यहाँ पर शोधकर्ता हैं उनको काफ़ी मदद यहाँ से प्राप्त होती है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर जो बर्फ़ की स्थिति है उसमें जो कमी का दर है वो क्या है कि वो दिखाता है कि वैश्विक तापन की स्थिति में वृद्धि हो रही है या वैश्विक तापन बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के क्या है कि जो घटनाएं हैं उनके लिए क्या है कि इस क्षेत्र का काफ़ी महत्व है। अब दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर जिस सेल्फ की चर्चा हमें इस न्यूज़ आर्टिकल में देखने को मिली है वो है रोस आई सेल्फ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके दक्षिणी भाग में आएंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा क्या, रोस आई सेल्फ। अगर बात करें कि सबसे पहली बार जो ये रोस आई सेल्फ है इसका खोज या सबसे पहली बार कब इसे जाना गया, तो वर्ष 1800 कह सकते हैं कि 41 में, यानी 1841 में क्या है कि इसकी खोज सबसे पहली बार की गई, यानी कि व्यवस्थित रूप से इस आइस सेल्फ के बारे में जानकारी हमें मिली। और अगर हम इसके आकार की बात करें कि ये जो आइस सेल्फ है इसका आकार क्या है, तो ये क्या है कि लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ये बड़ा है। और यही नहीं, ये जो अंटार्कटिका क्षेत्र है
यहाँ पर बहुत सारे आइस शेल्फ हमें देखने को मिलेंगे। उनमें क्या है कि ये सबसे बड़ा है, ये लार्जेस्ट यहाँ का आइस शेल्फ है। तो इस कारण से क्या है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसकी जो अवस्थिति है वो विभिन्न दृष्टिकोणों से देखें तो वो महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर बात करें तो इस क्षेत्र में तैरता हुआ ये सबसे बड़ा, या कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ एक बर्फ का टुकड़ा है। और अगर हम बात करें तो ये जो आइस शेल्फ है इसका केवल क्या है कि 10% जो भाग है वही हमें देखने को मिलता है। यानी क्या है कि इसका 90% जो पार्ट है वो क्या है कि जल के अंदर है। यानी कि ये हमें केवल इसका 10% भाग ही देखने को मिलता है। और अगर इसके मोटाई की बात करें तो इसके अलग अलग स्थानों पर क्या है कि इसके मोटाई में हमें अंतर देखने को मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें कि इसके कंपोजिशन की, इसके संगठन की, गठन की, तो क्या है कि कैसे ये निर्मित हो रहा है लगातार, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो बर्फ़ है उसके क्या है कि उसके जमने, उसके संघनन से क्या है कि यहाँ पर लगातार बर्फ़ निर्मित होते रहता है। दूसरी अगर बात करें तो पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से क्या है कि जो आइस शीट्स हैं, जो बर्फ़ की चादरें हैं, उनके द्वारा लगातार यहाँ पर क्या होता है कि बर्फ़ का प्रवाह बना रहता है, जिससे क्या है कि ये आइस शेल्फ अपनी स्थिति में हमेशा बना रहता है। तो ये यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, वो है रास सागर। अगर मैप पे आए तो पहला जो मैप है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस रॉस आइस शेल्फ के दक्षिण में आएंगे तो क्या है कि आपको ये रॉस सागर देखने को मिलेगा। इसी में क्या है कि इसी के क्षेत्र में ये रॉस आइस शेल्फ की अवस्थिति है, जिसके कारण से क्या है कि ये लोकेशन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर इसकी हम बात करें तो ये इसका मैप है किसका कि रॉस आइस शेल्फ के साउथ में आएंगे तो यहीं पर क्या है कि ये इस रॉस सागर का लोकेशन है। दूसरी अगर बात करें तो ये क्या है कि जो यहाँ पर साउथ पोल है, अगर हम देखेंगे तो ये क्या है कि इसका साउथ पोल है। साउथ पोल से अगर इसकी दूरी की बात करें तो ये बहुत दूरी पर नहीं है, लगभग क्या है कि 320 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और अगर हम बात करें कि जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड से क्या है कि न्यूजीलैंड के ये दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। तो ये क्या है कि ये रोस जो यहाँ पर सी है उसकी अवस्थिति है। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो आइलैंड है वो हमें देखने को मिलते हैं, और यहीं पर 2 आइलैंड हमें महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे, जो मैरी वर्ल्डलैंड है और जो विक्टोरिया आइलैंड है। इन दोनों के बीच में ही क्या है कि इस सागर की अवस्थिति हमें देखने को मिलती है। और ये क्या है कि यहाँ का जो जल है, अगर रोज सागर के जल की बात करें तो इसमें क्या है कि पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण से ये कहा जाता है कि प्लवकों के विकास के लिए, अगर हम बात करें तो प्लवकों के विकास के लिए यहाँ अनुकूल स्थितियाँ देखने को मिलती है। और यही नहीं, इस पूरे रॉस सागर क्षेत्र में क्या है कि विभिन्न प्रकार के जैविक प्रजाति देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें कुछ उदाहरण की तो यहाँ पर बहुत सारे जो प्रजातियाँ हैं, जैसे अगर बात करें तो यहाँ स्तनधारी जो हैं उनके लगभग 6 प्रजातियां हमें देखने को मिलती है। ऐसी क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे जो बर्ड्स के प्रजातियां हैं, स्पेसीज हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। जो फिशेज़ हैं, जो मछली हैं, उनकी प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। दूसरी अगर बात करें तो वैज्ञानिक अनुसंधान के दृष्टिकोण से भी क्या है कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें भी अगर हम बात करें कि ये जो पूरा रॉस सागर क्षेत्र है ये क्या है कि एक तरह से ध्रुवीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। ये क्या है कि ये पोलर मेरीन इकोसिस्टम है, और ये अपेक्षाकृत क्या है कि उथला है, जिसके कारण से क्या है कि विभिन्न जो जैविक या जो जीव हैं उनके विकास के लिए अनुकूल स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और यही कारण है कि ये जो अंटार्कटिका पूरा क्षेत्र है उसका सबसे पहला संरक्षित क्षेत्र है। ये अंटार्कटिका का क्या है कि सबसे पहला कह सकते हैं कि संरक्षित क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें कि जो पेंगुइन होते हैं और जो व्हेल हैं
उनका क्या है कि ये मुख्य रूप से एक तरह से निवास स्थान है, उनका ये आवास क्षेत्र है। और दुनिया का क्या है कि ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 2016 में एक संस्था है जिसको CCAMLR बोलते हैं, यानी कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मेरीन लिविंग रिसोर्सेज। इसने क्या है कि वर्ष 2016 में 2016 में क्या है कि इसको संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है, जिसके बाद से क्या है कि ये विश्व का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि समुद्री संरक्षित क्षेत्र के रूप में क्या है कि ये घोषित हुआ है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ से जुड़े हुए, चूंकि हमने अनुसंधान की बात की, तो अगर अनुसंधान के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये जो पूरा अंटार्कटिका का क्षेत्र है, यहाँ पर विश्व के अलग अलग देशों ने अपने क्या है कि रिसर्च सेंटर बेस बनाए हैं। उन्हीं में अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने क्या है कि वर्ष 1982-83 में क्या है कि अपना पहला रिसर्च सेंटर बेस यहाँ पर स्थापित किया था, जिसका नाम क्या था? यहाँ पर क्या है कि दक्षिण कह सकते हैं कि गंगोत्री, इसका नाम दिया गया था दक्षिण गंगोत्री। ये कब स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1982-83 में स्थापित किया गया था। और ये भारत का पहला कह सकते हैं कि शोध संस्थान था। ये क्या है कि फर्स्ट रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में था, जिसके बाद में क्या है कि भारत ने अपना दूसरा रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया, वो वर्ष 1989 में 1989 में, जिसका नाम भारत ने क्या रखा? मैत्री। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ष 2012 में भारत ने फिर से क्या है कि अपना एक रिसर्च बेस बनाया, और जो मूल रूप से क्या है कि यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है कि लार्सन हिल है, लार्सन हिल्स है। और यहीं पर क्या है कि भारत ने अपना नया शोध संस्थान बनाया, जो वर्ष 2012 में पूरी तरह से तैयार हो गया, और इसका नाम रखा गया भारती। तो इस तरह से क्या है कि ये 3 भारत के रिसर्च सेंटर हैं। पहला क्या है? दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा क्या है? मैत्री, और तीसरा का नाम क्या है? भारती, जो मूल रूप से क्या है कि यहाँ पर जो लार्सन हिल है वहीं पर अवस्थित है। इसके साथ अगर हम बात करें तो भारत ने हाल ही में अगर हम देखें तो वर्ष 2021 में 2021 में क्या है कि यहाँ पर एक नया कह सकते हैं कि अभियान दल भेजा है, और ये भारत का 41वां क्या है कि अभियान दल है, जिसमें क्या है कि मुख्य रूप से देखें तो 23 सदस्य शामिल हैं। और इसमें जो भी सदस्य हैं वो मूल रूप से क्या है कि यहाँ पर जाकर भारती जो स्टेशन है, जो वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था, यहाँ पर क्या है कि यहीं पर अगर देखेंगे जो भारती है, यहीं पर हमें एक अमेरी आइस शेल्फ देखने को मिलेगा, अमेरी आइस शेल्फ। यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो अभियान दल गया है यहाँ पर भूगर्भिक अन्वेषण करेगा, और यही नहीं, यहाँ पर जो आइस कोर है उसकी ड्रिलिंग से संबंधित जो भी शोध होंगे वो शोध ये मूल रूप से क्या करेगा, जो ये अभियान दल भेजा गया है वो करेगा। इसके साथ 1-2 लोकेशन और हैं, अगर उनकी हम बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो कुछ पर्वत देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर एक पर्वत देखने को मिलेगा हमको, जिसका नाम है क्वीन मांड। ठीक है, ये क्वीन मांड जो पर्वत है ये एक तरह से क्या करता है कि इस पूरे महाद्वीप को 2 भागों में बांटता है, जिसकी अगर हम बात करें इसकी जो सर्वोच्च चोटी है तो इसके सर्वोच्च चोटी को हम क्या बोलते हैं, जिसका नाम है, अगर उसके नाम की बात करें तो उसे हम विंसन मैसिव बोलते हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ क्या है कि यहाँ पर एक और पर्वत हमें देखने को मिलता है, जिसका जो विस्तार है वो क्या है कि उत्तर से दक्षिण है। ये जो पर्वत है ये उत्तर से दक्षिण है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रामा अंटार्कटिका पर्वत। तो उसकी अवस्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पर क्या है कि अगर हम बात करें कि अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो यहाँ पर लैम्बर्ट जो ग्लेशियर है वो यहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो इस तरह से क्या है कि ये हमने देख लिया कि आखिर जो रोस
आई सेल्फ है, जो रोज सागर है, उससे जुड़ी हुई जो भी बातें थी उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। इसी टॉपिक पे एक प्रश्न हम ले लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अंटार्कटिका को जमा हुआ महाद्वीप कहा जाता है। दूसरा कथन है रॉस आइस शेल्फ अंटार्कटिका का सबसे बड़ा बर्फ शेल्फ है। तीसरा स्टेटमेंट है रोज सागर विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है और यह क्या है कि अपेक्षाकृत उथला है। और फिर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। पहला विकल्प है केवल 1 और 3, दूसरा है केवल 2 और 3, सी है केवल 3 और डी है 1, 2 और 3। तो आज हमने जो रॉस आइस शेल्फ्स है और रॉस जो सागर है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है, इनसे जुड़ी हुई जो बातें थी उन पर हमने प्रकाश डाला। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।